सहारनपुर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। हाथरस कांड और किसान बिल को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी द्वारा आज कुमरानपुर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई पंचायत प्रतिनिधियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहां पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने प्रदेश से जुड़ी अनेक समस्याओं के बारे में बात भी की, जिसमें खासा मुद्दा हाथरस कांड और नया कृषि बिल रहा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या बोले आप सांसद। शामिल हैं, ग्राम प्रधान शामिल हैं, अलग अलग पार्टियों के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आम आदमी पार्टी का परिवार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी, क्योंकि हम लोग बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। पिछले दिनों जो हालात उत्तर प्रदेश के बने हैं, लगातार उन सवालों पर हम बोलते रहे और इसी के कारण 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया पे नहीं हुए, लेकिन संजय सिंह पर 4 महीने में 14 मुकदमे किया योगी जी ने। मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। 3 बार के विधायक देवेंद्र मिश्रा जी की हत्या होने के बाद उनके शोक संतप्त परिवार से मिलकर आ रहा था तो मुझे रास्ते में गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, योगी जी, आपकी कार्रवाइयों और बदलभुड़कियों से हम लोग न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। जो जायज मुद्दे हैं, जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी सवाल हैं, उनको हम लगातार उठाते रहेंगे। और वो सवाल ये है कि हाथरस की गुड़िया के बाद जिस तरह से उस मामले में बलात्कारियों को बचाने का काम योगी जी की सरकार ने किया, उससे उत्तर प्रदेश की जनता का सर सर्व से झुक गया। माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, जोरदार तमाचा लगाया इस सरकार के ऊपर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछा। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी से सवाल किया हाई कोर्ट ने कि रेप की डेफिनेशन आपने बदल दी है क्या? आपको पता नहीं रेप की डेफिनेशन क्या होती है? बलात्कार की परिभाषा क्या होती है आपको पता नहीं? हाई कोर्ट ने कहा अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या आधी रात को 2 बजे जला देते? तो गन्ना किसानों को सही समय पर उचित मूल्य देकर उनको दाम दिया जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। 7300 रुपए ट्यूबवेल का बिल था, वो 25,000 रुपए कर दिया गया। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि किसानों का साल भर में ट्यूबवेल का बिल मात्र 7,300 रुपए ही आना चाहिए। उनके पीठ पर और लात मारने का काम बंद करो, उनके पेट पर और लात मारने का काम बंद करो। कल महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो किसानों के लिए महात्मा कहे जाते हैं, मसीहा कहे जाते हैं, उनके सुपुत्र और भारतीय किसान यूनियन के नेता, जो खाप पंचायतों के भी अध्यक्ष हैं, आदरणीय नरेश टिकैत जी से मुलाकात हुई है और किसानों के सवाल पर एक बड़े आंदोलन के बारे में चर्चा हुई है, जिस पर हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई सवाल? ये योगी जी कह रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो भाजपाई अगर ऐसी बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा के बारे में उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का काम देश में नफरत फैलाने का है, दंगे फैलाने का है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का है, समाज को बांटने का है, वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष दंगा फैला रहा है। जिनका जन्म से दंगे फसाद से हुआ है वो पार्टी कह रही है। पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट में सुनवाई थी, हाई कोर्ट ने पूछा रात में आधी रात को क्यों जला दिया? तो कहा साहब जाति दंगा हो सकता था। तो कोर्ट ने कहा प्रमाण दिखाओ। एक प्रमाण नहीं दे पाए, एक प्रमाण नहीं दे पाए। क्यों नहीं माननीय उच्च न्यायालय के सामने 100 करोड़ की फंडिंग और वेबसाइट का जिक्र किया? क्यों नहीं नक्सली भाभी का जिक्र किया? क्यों नहीं विपक्ष के लोग जिन जिन साजिशों में शामिल थे योगी जी के हिसाब से उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक गरीब बेटी को, एक दलित बेटी को न्याय ना मिल पाए, इसलिए योगी जी ने साजिश रच के प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए ये नकली मुद्दा पेश किया। स्याही भी फेंकेंगे, गोली भी चलवाएंगे, लाठी भी चलवाएंगे, जेल भी भेजेंगे,
लेकिन मैं 2 मुकदमे लिखवाने के बाद संसद में रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वो काम योगी जी करते हैं। विधानसभा गेट के बाद कल फिर एक महिला ने आग लगाई। देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। विधानसभा के गेट के सामने महिला ने आत्मदाह किया। मैंने आपको अभी प्रतापगढ़ का और चित्रकूट का मामला बताया। इसी तरह से पटरौना में एक मामला हुआ था। एक बच्ची को रोज लोग तंग करते थे, कुछ नौजवान मन चले और दरिंदे मैं कह सकता हूँ उनको, तो उसने भी अपने आप को जला के मार लिया। ये प्रदेश की हालत हो गई है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा जो भी भुगतना पड़ेगा, मुकदमे लिखवाने के रूप में, जेल जाने के रूप में, लाठी खाने के रूप में, हम करने के लिए तैयार। आपने राम मंदिर पे सवाल खड़े किए थे कि वहाँ दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, लेकिन बिल्कुल। योगी जी जो दलितों पर खाना खाने हैं उसको क्या करते हैं? ये नौटंकी है। आप मुझे बताइए, राम मंदिर के पूजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके साथ राज्यपाल महोदय आती हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके साथ राष्ट्रपति क्यों नहीं आते? ये सवाल क्या पूछने का हक नहीं है मुझे? एक संवैधानिक, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी है। ये लोग छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। ये लोग समाज में भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए नहीं बुलाया। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर उसकी मोबाइल की डिटेल चेक कराई जाए और उससे गहरी पूछताछ की जाए तो बहुत सारे ऐसे राज सामने आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी सरकार ने काम किया है और अब हाई कोर्ट ने भी इसमें तमाचा लगाया है। आपकी क्या रूपरेखा है? हम प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो पंचायत के चुनाव आएंगे उसमें हम लोग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।